हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बारी जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जो एमबी प्लान के जो हमारा मोल्ड बेस जो रहता है उसके हमने सभी स्केच कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उसी के आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जितना ज्यादा ज्यादा आप उसको शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे, वो अच्छे से मोल्ड के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ओपन एमपी प्लान। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पुराने वाला जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने स्केच को कंप्लीट किया था ये हमारा एमबी स्केच है। तो अब हम क्या है, स्केच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्केच को 3D में हमें कन्वर्ट करना है। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये फाइल आप देख रहे हो कि इसकी पोजीशन लॉक नहीं है, तो पहले एक बार हम इसकी पोजीशन को लॉक कर लेते हैं। ओके, तो हमने अपनी पोजीशन लॉक कर ली। तो अब मोस्टली जो मोल्ड बेस में जो प्लेटें होती हैं, तो कुल मिला के लगभग 7-8 आपकी प्लेटें होती हैं। जैसे अगर फिक्स साइड में बात करूं तो आपकी टॉप प्लेट हो गई और कैविटी प्लेट हो गई। और उसके बाद अगर मैं मूविंग साइड की बात करूं तो आपकी कोर प्लेट हो गई, इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर बैक प्लेट है, स्पेसर ब्लॉक है और बॉटम प्लेट है। तो कुल मिला के आपकी 7 से 8 प्लेटें आपके रहती हैं। तो हम क्या करेंगे कि एमबी प्लान के अंदर उन 8 प्लेटों को हम यहीं एक्सट्रूड या उनको 3D में इसी एमबी प्लान में ही हम अ, उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू यानी कि असेंबली फाइल इसी के अंदर बनानी है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके इसको वर्क पार्ट बना लेता हूँ। अब इसमें आप नई फाइल में जनरेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हर फाइल के आगे आपको नाम नंबर जरूर देना, ताकि आप जब भी बॉम्ब बनाए तो वो आपकी एंट्री इसी पार्ट नंबर से यानी कि इसी नंबर से उसके बॉम्ब के अंदर एंट्री रहे। तो जब भी टूल मेकर अगर उस पार्ट लिस्ट से आपका 3D मैच करना चाहे तो आपका मैच करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले हम 01 टॉप प्लेट, ओके, मैंने बना दी है। उसके बाद मैं अभी एक बार सभी फाइलों के नाम मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, 02 कैविटी प्लेट। फिर इनको धीरे धीरे 3D में हम कन्वर्ट करेंगे। 03 कोर प्लेट, 04 इजेक्टर प्लेट, 05 इजेक्टर बैक प्लेट, 06 एंड 07 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेसर आपके दो लगते हैं। तो मैं इसको 01 06 और 07 के नाम से मैं इनको डोनेट कर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई मैं इनको 06 और 07 से कर रहा हूँ। तो स्पेशल ब्लॉक, और जो लास्ट मेरी प्लेट है वो 08 बॉटम प्लेट। अभी हमारा सिंपल मोल्ड है तो लगभग हमारी 8 प्लेटें हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ और चीजों की जरूरत होगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मेनली क्या होता है कि ये डिपेंड करती है, जैसे प्लेटों की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है आपका मोल्ड किस टाइप का हम बना रहे हैं। अगर जैसे कई बार क्या होता है 2 ड्रॉप हॉट रनर है, या यानी कि कुल मिला के कि हम एचआरएस यूज कर रहे हैं विद मैनिफोल्ड, तो उस केस में हम एक प्लेट और ऐड करते हैं फिक्स साइड में, जो हमारी टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट के बीच में रहती है। तो उसको हम मैनिफोल्ड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 09 से अगर इन फ्यूचर आपका कुछ ऐसा हो तो आप 09 नंबर देके उसको मैनिफोल्ड प्लेट आप दे सकते हैं। कई बार जैसे कोई सीक्वेंस है, कोई ओपनिंग है, या हमें फिक्स साइड भी कोई इजेक्टर सिस्टम लगाना है, या तो हम क्या है फिर इस हिसाब से हम यहाँ अपनी प्लेटें ऐड करते रहेंगे और उस हिसाब से हम अपना स्केच भी कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, अभी इन सबको हाइड करता हूँ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले
टॉप प्लेट को हम लेते हैं। तो टॉप प्लेट में क्या है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप स्केच में जाएंगे तो टॉप प्लेट का स्केच कौन सा है, ये हमारा टॉप प्लेट का स्केच है। तो मुझे ये स्केच मैं लिंक करूंगा इसमें, लिंक स्केच। ओके, अब ये मान लो कि टॉप प्लेट की मुझे 30 mm की हाइट देनी है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लूंगा और मैं इसी पे ही, यानी कि कोई हाइट वगैरह कुछ नहीं दूंगा, मैं इसी डेटम से ही इसको एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, एक्सट्रूड, ठीक है, 30 mm। ओके, ये मेरे एक्सट्रूड हो गई। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या है, अगर मैं मुझे फिक्स और यानी फिक्स साइड में टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट को फिक्स करना है, तो मुझे उसकी बोल्टिंग की पोजीशन रिक्वायर्ड होगी। पिलर को अगर स्पाइगोट टाइप का हम पिलर यूज कर रहे हैं तो उसके होल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब नेक्स्ट जो स्केच इसका लिंक करूंगा, मैं इस जो हमारा कैविटी प्लेट में, यानी कि जहां हमें बोल्टिंग और पिलर की पोजीशन हमें मिल जाए, हम उस स्केच को लिंक करेंगे। तो मैंने इस स्केच को लिंक कर लिया है। तो ये जो हमारे पिलर और इसकी जो पोजीशन है, अगर मैं इसमें एमपी प्लान में जाऊं तो ये इसमें आपको बोल्टिंग और इसकी पोजीशन आपको मिल जाती है। तो मैं इसको इस टॉप प्लेट में स्केच को भी लिंक कर लूंगा। या हो सकता है अगर आपको कई बार चीजें समझ ना हो तो आप सभी लिंक भी सारे स्केच है वो भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्या क्या स्केच है। तब मैं इस एमबी स्केच को मैंने हाइड कर दिया, तो अब आप देख पा रहे हैं। तो इससे क्या भी हमें जो काउंटर होल हमें टॉप प्लेट में बनाने हैं, ताकि हमारा फिक्स हम टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट को फिक्स कर पाए। तो हम टॉप प्लेट में हम काउंटर होल बनाएंगे और हमारी कैविटी प्लेट के अंदर हम टैपिंग बनाएंगे। तो काउंटर होल की पोजीशन हमें मिल गई है, तो इस पे हम पोजीशन बनाएंगे। और हमने कितने के बोल्ट यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ। हम 16 का हम बोल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें काउंटर होल बनाएंगे। तो पोजीशन हमें पता है, मैं इसमें ये पोजीशन यहाँ पे सेट कर दी। ओके, ये मेरी पोजीशन सेट है। ये एक्स्ट्रा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिनिश। ओके, इस पे गया, काउंटर होल M16 का यूज करना। आप नॉर्मल करके आपको, आप जब आप इसको नॉर्मल करेंगे तो यहाँ क्या होता है, आपको इसका यानी कि बोर डायमीटर क्या रहेगा, इसका बोर की डेप्थ क्या रहेगी, और जो नीचे का डायमीटर क्या है उसका अप्रोक्स आपको साइज मिल जाता है। अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और मुझे थ्रू चाहिए तो मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू दूंगा, यानी कि मुझे कुल मिला के बोल्ट थ्रू चाहिए। तो 100 में भी थ्रू हो रहा है, पर मैं ज्यादा रख लेता हूँ। अब अगर आपको जैसे ये 16.8 दे रहा है या 17.5 दे रहा है, तो अगर आपको इसको राउंड फिगर में करना है तो आप कस्टमाइज पे जाके मैं यहाँ वैल्यू 17 कर दिया और इसको भी 17 कर दिया। तो ये आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मेरा ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने काउंटर होल बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ मेरा पिलर गाइड करेगा, तो मैं इसकी भी एक एक्सट्रूड करके डेप्थ बना लेता हूँ। 15 mm की मैं डेप्थ करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरा पिलर क्या होगा, जो पीछे का जो स्पाइक है वो इसमें यहाँ गाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरी टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट अलाइन भी इसी पिलर्स की वजह से हो जाएगी। तो मुझे एक्स्ट्रा कोई डाउल वगैरह देने की जरूरत नहीं है अलाइनमेंट के लिए। ओके, तो अभी मैं इसमें इतना ही बनाऊंगा। वैसे तो बहुत चीजें होती है, क्योंकि आपके यहाँ लोकेटिंग रिंग लगेगी। तो वो क्या है, जब हम धीरे धीरे असेंबली करेंगे तो उसी टाइम ही वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तब तो उस टाइम क्या होगा, जब हमें कोई चीज असेंबल करनी होगी, उसके लिए मैं जब फीचर्स वगैरह ऐड करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तभी मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कैविटी प्लेट पे। ठीक है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, स्केच लिंक करूंगा। सबसे पहले मैं कैविटी स्केच का लिंक करूंगा। ये मेरा कैविटी स्केच का लिंक है। ठीक है, मुझे प्रेशर पैड भी लगाने हैं तो मैं इसकी भी लिंक कर लूंगा। मुझे ब्लॉक की पॉकेट भी काटनी है कैविटी प्लेट में, तो मैं ये भी स्केच लिंक कर लूंगा। मुझे साइड स्पेसर भी लगाने तो मैं इसको भी लिंक कर लूंगा। मुझे पुश बैक पिन के अपोजिट में रेस्ट बटन लगाने तो मैं इस स्केच को भी लिंक कर लूंगा। ठीक है, इतने सारे मैंने स्केच लिंक कर लिए हैं। मैं इसको हाइड करता हूँ। तो बाकी का स्केच एक बार मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, जैसे जैसे जरूरत होगी मैं शो कर लूंगा। ठीक है, अब क्या है, अब मुझे कैविटी प्लेट की थिकनेस हाइट बनानी है। तो अभी मैं 66 रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक बार क्या करूंगा, ओपन इंसर्ट प्लान। ओके, मैं पहले चेक करूंगा कि मेरी कैविटी
जो ब्लॉक है उसकी हाइट क्या आ रही है। ठीक है, ये मेरा कैविटी ब्लॉक है, अगर मैं इसकी हाइट देखूं तो लगभग 40। तो आपको कैविटी प्लेट के पीछे मिनिमम 30 तो आपको स्टील रिक्वायर्ड ही होता है। तो मैं अब इसमें क्या है, अब जैसे 40 हो गया तो 30 का अगर मैं स्टील इसमें ऐड करूंगा जो बैक प्लेट में, तो आपका 70 हो गया। लेकिन जो आपकी जो प्लेटों के जो साइज आते हैं, जो मोस्टली हम रखते हैं, जैसे 56, 66, 76, 86, 96, और रखने को आप राउंड फिगर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इस प्लेट की जो थिकनेस बनाऊंगा, मैं बना 76। तो इससे क्या होगा कि जब मैं ब्लॉक की पॉकेट काटूंगा 40 तो मेरा ब्लॉक के बाद 36 का मेरा स्टील हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अभी क्या है, यहाँ देखोगे तो मेरा टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट एक दूसरे में फाउल कर रही है। तो अभी हम इनकी पोजीशन को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, अभी हम इसको जहां स्केच बना जिस प्लेन पे, हम उसी से एक्सट्रूड करेंगे। जब हम इनकी असेंबली बनाएंगे फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ के अलग से, तब हम उनको कंस्ट्रेंट लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ एक दूसरे के फाउल दिखेगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फाउल ही दिखेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या है, जैसे मैंने वहां काउंटर बनाया तो मुझे इस प्लेट पे क्या चाहिए, टैपिंग होल चाहिए। तो मैं सबसे पहले टैपिंग होल बनाऊंगा। ठीक है, फिनिश 16। और 16 का जो यानी कि जो मोस्टली होता है वो आपका जो यूजी जो दिखाएगा आपका, जो 16 का वो 2D तक हमने यहाँ सेट किया हुआ, तो ये 32 दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको 32 की टैपिंग अगर इस पे चढ़ानी है, यानी कि आपको टाइट करना है 32, तो आपके हमेशा प्रीडिल उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको 38 के आसपास इसका प्रीडिल हम बना लेते हैं, 40 हम कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीडिल आपका हमेशा 2D से एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पिलर की पोजीशन इस होल से मिल जाएगी, तो मैं पिलर के लिए बना लेता हूँ। पिलर मैंने शायद जो यूज किया वो 30 का यूज किया हुआ, तो मैं इसके लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 42 का फिटिंग डाया रहेगा और वर्किंग डाया 32 का रहेगा। तो मैं यहाँ काउंटर होल पे बनाऊंगा। ठीक है, और 4 पोजीशन में मैं काउंटर होल बनाऊंगा। ठीक है, जो पिलर का जो साइज आता है, अगर मैं 42 की फिटिंग डाया का मैं पिलर अगर यूज कर रहा हूँ, तो उसका जो कॉलर डाया आता है वो 47 आता है, तो हम 48 बनाएंगे। कॉलर की हाइट होती है वो 6 mm होती है, तो हम इसकी डेप्थ 6.1 बनाएंगे। और फिटिंग डाया उसका 42 रहेगा। ठीक है, मुझे थ्रू चाहिए तो मैं 200 के आसपास के मैं एक बार रख लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा पिलर के होल लग गए। ठीक है, ओके। अब क्या है, अपोजिट में जहाँ पुश बैक पिन लगती है वहां उसके अपोजिट में हार्ड बटन हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो कैविटी प्लेट होती है वो सिर्फ 45 मटेरियल की हम यूज करते हैं। और बार बार हिट करने से वहाँ कुछ डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो उस वजह से हम क्या है, जहाँ हमारी बार बार बटिंग आ रही है उस वहां हम हार्ड बटन हम यूज करते हैं। तभी हम क्या करेंगे, जो बटन की जो हमारी जो हाइट रहती है वो 5 mm की रहती है, तो हम 5 mm का ही डेप्थ काटेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें उसको क्या है, फिटिंग नहीं देनी, मेरे लिए बटिंग उसकी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको 0.5 या 1 mm आप इसको रिलीव कर सकते हैं। तो मैं अभी 1 mm इसको पर साइड रिलीव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा उसके लिए डाया इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब क्या है, आपको रेस्ट बटन भी इसमें होल्ड करना है, तो इसके लिए आपको प्लेट में टैपिंग चाहिए, तो मैं यहाँ टैपिंग बना लेता हूँ। तो उसके लिए हम M4 की टैपिंग का यूज करें। ओके, मैं टैपिंग पे गया, M4 गया, और मैंने प्रीडिल, जैसे ये 8 है तो 4 mm का एक्स्ट्रा प्रीडिल हमने रखा। ठीक है, ये हमारे रेस्ट बटन के लिए मुझे पोजीशन मिल गई। ठीक है, अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और अब मैं एक बार कोर ब्लॉक को बना लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड कनेक्टिंग। तो हमारे जो कोर ब्लॉक की कैविटी ब्लॉक की जो हाइट है वो 40 है, तो मैं यहाँ 40 की डेप्थ काट लेता हूँ। तो ये आपका ठीक है। अब क्या है, आपका शार्प कॉर्नर कभी भी जब आप मशीनिंग करोगे तो कभी भी आपका जो कटर है वो शार्प कॉर्नर नहीं बनाएगा। शार्प कॉर्नर बनाने के लिए आपको ईडीएम करना पड़ेगा, लेकिन हर जगह ईडीएम बहुत कॉस्टली होती है। जहाँ पॉसिबल है वहां हम कटर की रेडियस लगाते हैं। तो आप चाहें तो आप
ऐसे रेडियस लगा सकते हैं जहां जैसे आपका वहां जो स्टैंडर्ड चलता है, और जैसे अभी मैं सॉरी 8 का अगर मैं रेडियस लगाऊंगा तो मेरा 16 का मेरा कटर यहाँ इस मशीन के लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपकी डेप्थ जैसे 40 है और आपका 6 का कटर मान लीजिए कि 40 की डेप्थ तक जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 का 6 का यही कटर यूज करूंगा, क्योंकि आप जितना बड़ा कटर यूज करेंगे उतने जल्दी आपकी मशीनिंग फिनिश हो जाएगी, और जितना छोटा कटर आप यूज करेंगे तो उतना ज्यादा आपको मशीनिंग में टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए जितना बड़ा आप कटर यूज कर पाए आप करें, ठीक है। तभी मैं क्या, और यह दूसरा ऑप्शन रेडियस की बजाय हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो जहां जैसा स्टैंडर्ड है आप वहां वैसा फॉलो कर सकते हैं। तो मेन इसका पर्पज क्या है कुल मिला के, कि हमें इस कॉर्नर को सीएनसी से फिनिश करना है, ना कि ईडीएम से। ओके, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारा एक तरह से ब्लॉक की पॉकेट हमारी कट गई, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम इसमें प्लेट की बाद में करेंगे जब हम इसको आगे फिनिश करें, ठीक है। अब मैं इसी हिसाब से मैं 03 प्लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा स्केच, लिंक, तो मेरे ये कैविटी प्लेट का स्केच हो गया, ठीक है। अप्लाई, उसके बाद मुझे ब्लॉक का चाहिए, ये चाहिए, स्पेसर चाहिए, ठीक है। मुझे इजेक्टर का चाहिए, और मुझे पिलर के लिए भी होल चाहिए, और मुझे इजेक्टर स्टॉपर भी लगाना है। तो स्टॉपर शायद मैंने इसमें अभी पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया, शायद मैंने स्टॉपर का स्केच बनाया नहीं है जो हमारे इजेक्टर स्टॉपर जो हमारा लगेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसमें जाएंगे, जो हमने ये जो स्केच बनाया इसी में हम इजेक्टर स्टॉपर भी स्केच बना लेते हैं, जो इजेक्टर का प्लेट को हमारे स्टॉप करने के काम आएगा, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था अगर कुछ हमारे स्केच मिसिंग रहेंगे तो हम बाद में इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 20 का मैं स्टॉपर डाई यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इसकी यहाँ से यहाँ 31, ओके। ये मेरे उसके लिए है, इजेक्टर स्टॉपर के लिए तो अलग से आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मैं जो स्केच जो बनाया है वो इजेक्टर स्टॉपर के लिए बनाया, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ इनको 4 इजेक्टर स्टॉपर लगा दी, फिनिश, ठीक है। तो मुझे लिंक स्केच, ये मेरा शो क्यों नहीं हो सकता है कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको करंट ही बना दूँ, ओके। रेफरेंस ही कर लेता हूँ, देखो ये शो, ठीक है। ओके, तो मुझे अब क्या है, इसको भी मैंने लिंक कर लिया जिससे मुझे मिलेगा, ठीक है। अब मैं इजेक्टर प्लेट को एक्सट्रूड करता हूँ, पर मैं इसको प्लस जेड की बजाय मैं माइनस जेड की तरफ इसको एक्सट्रूड करूंगा, क्योंकि जो पैटर्न जो हमारा जो पैटर्न है, तो प्लस जेड हमारा फिक्स साइड रहता है और माइनस जेड हमारा मूविंग साइड रहता है, तो मैं इसको माइनस जेड की तरफ एक्सट्रूड करूंगा, ओके। और एक्सट्रूड में मान लीजिए अभी 76 में करता हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या, कैविटी कोर ब्लॉक की मैं एक बार हाइट चेक कर लेता हूँ कि मेरे कोर ब्लॉक की हाइट कितनी है, ओके। तो डेटम से मैं मेजर करूंगा, यहाँ से यहाँ मेरा ये ब्लॉक जो है 30 mm है। लेकिन अब क्या है, अब आप जैसे मैंने कैविटी साइड आपको बताया कि आपका जो स्टील है कैविटी ब्लॉक के बाद वो 30 से 36 होना चाहिए, तो वो रूल आपका कोर ब्लॉक की साइड वो लागू नहीं होगा। कोर ब्लॉक में आपको मिनिमम 50 के अराउंड आपको स्टील चाहिए होता है। कहीं हो सकता है कंपनियां कम भी रखती हो, लेकिन जो हमारा जो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी जरूरी है मोल्ड में, हर हर जगह हम कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मिनिमम 50 होना चाहिए, तो मैं 30 प्लस 50 अगर लेता हूं तो 80 होता है, तो मैं इस प्लेट की जो थिकनेस रखूंगा वो 86 रखूंगा, ओके, 86। तो अब उसी हिसाब से ये जैसे मेरी टैपिंग की पोजीशन है, मैं टैपिंग की पोजीशन बना लेता हूँ।
ओके फिनिश। M16 की मैं टाइपिंग यूज कर रहा हूँ, तो प्रीटिल हमेशा 2D से हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, तो हम इसमें 8 के आसपास इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, फिर ये हमारे मेन गाइड बुश, जैसे पिलर हमारा फिक्स साइड लगेगा तो मूविंग साइड हमारा बुश लगेगा, तो मैं बुश के यहाँ होल बना लेता हूँ। ओके, जो एक्स्ट्रा है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। फिनिश। ओके, काउंटर। ठीक है, तो जो आपका पिलर का जो फिटिंग डाया रहता है वही हमारा बुश का रहता है, तो वो सेम रहेगा। ठीक है, मैंने ये बना दिया, हमारा बुश हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड करता हूँ, कैविटी ब्लॉक की डेप्थ को करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 30 सब्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ अनटिल एक्सटेंड। ठीक है, ये मेरा डेप्थ हो गया। उसके बाद ये मेरी पुश बैक पिन लगेगी यहाँ, तो पुश बैक पिन हमेशा, अब कई कंपनियों में बिल्कुल फिटिंग भी रखते हैं और कई कंपनियों में क्या होता है, जैसे आपका अगर 20 का डाया है तो जो ये होल बनता है 20.5 के आसपास, यानी कि 0.5 रिलीफ हम इसको रखते हैं। तो जो मोस्टली कंपनी है वो रिलीफ ही करवाती है, हो सकता है कई कंपनियों में फिटिंग भी करवाते हैं, तो दोनों चीजें ही ठीक है अपनी अपनी जगह। ओके, कि हमने जो, जैसे हम 20 की पिन अगर यूज करेंगे पुश बैक पिन, तो हमने इसको जो इसका जो डाया बनाया है वो 20.5 बनाया है। ठीक है, 0.5 हमने एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, ये हमारी पुश बैक पिन हो गई। तो पुश बैक पिन के ऊपर हमारी स्प्रिंग भी लगेंगी। ठीक है, तभी क्या है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ स्प्रिंग की कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। तो जस्ट अभी एक बार रेफरेंस के लिए हम जस्ट होल बना लेते हैं। तो हम शायद जो मिसोमी की जो पिन यूज करेंगे वो 40 की करेंगे, तो हम आप इसको जो डाया है वो रिलीफ बनाएंगे 41। ओके, या 42 भी कर सकते हैं। 1 या 2 आपका हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो स्प्रिंग का जो डाया है। ठीक है, फिनिश। मैंने डेप्थ काट दी, स्प्रिंग की डेप्थ काट दी। ठीक है, अब मेरे क्या है, जो इजेक्टर गाइड पिलर है उसके भी होल यहीं बनेंगे, तो मैं इजेक्टर गाइड, ये मेरे जो है, ये मेरे इजेक्टर गाइड पिलर के लिए हमने बनाए थे, तो मैं इजेक्टर गाइड पिलर हमारा कितने डाया का लगा हुआ है, एक बार आप मेजर कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको डाया बनाना है। 16 ओके, भैया फिनिश। 16, और मैं अभी 18 के आसपास का मैं भी बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे ये जो पोजीशन है वो शोल्डर बोल्ट के लिए, जो इजेक्टर असेंबली को के लिए काम आती है, जब हमारा स्प्रिंग कंप्रेशन में होता है तो उसको सपोर्ट देने के काम आता है। तो हमारी 12 की टाइपिंग है, तो हम इसको यहाँ टाइपिंग बनाएंगे। फिर हम M12 की टाइपिंग बना रहे हैं। ओके, अभी इसमें और भी चीजें बाकी हैं, तो उसको हम अभी, जब हम कंप्लीट इसको करेंगे बाद में, तब हम इसको करेंगे। तो अभी अभी हमारी मोटी मोटी प्लेट है, हमारी कैविटी प्लेट अभी, सॉरी कोर प्लेट हमारी तैयार हो गई। तो अभी मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी जो ओके, अब जो हमारी जो नेक्स्ट प्लेट जो हम क्रिएट करेंगे वो है 04 इजेक्टर प्लेट। तो 04 इजेक्टर प्लेट के लिए हम स्केच लिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इजेक्टर प्लेट का जो हमने स्केच बनाया, यानी कि हमारा इजेक्टर प्लेट का स्केच है, तो हमारे स्पोर्ट पिलर भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और जरूरत होगी तो हम लेंगे, तो अभी फिलहाल मुझे लगता है इसमें हमारा काम चल जाए। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ
एक्सट्रूड, तो 20 mm की हम अभी हमारी इजेक्टर प्लेट हम ले लेते हैं। तो मूविंग, क्योंकि इजेक्टर प्लेट भी हमारी मूविंग साइड लगेगी, तो इसको भी मैं -z की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि मूविंग साइड में जितनी प्लेट है, जैसे आपकी 05 इजेक्टर बैक प्लेट, आपका स्पेसर ब्लॉक और बॉटम प्लेट जो हमारी है, वो सब आपकी मूविंग साइड ही आपका एक्सट्रूड हम, ओ सॉरी, -z की तरफ ही एक्सट्रूड करें। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब क्या है, हमारी 04 इजेक्टर प्लेट और 05 इजेक्टर बैक प्लेट के बीच में हम टैपिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि बोल्टिंग करेंगे। तो हमारे इजेक्टर बैक प्लेट में हमारे काउंटर रहते हैं और इजेक्टर प्लेट में हमारी टैपिंग रहती है। तो ये हमारी टैपिंग की पोजीशन हमने बनाई हुई है, तो हम यहाँ पे टैपिंग बना देंगे। लेकिन टैपिंग से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने टैपिंग का साइज क्या रखा है। तो 10 M10 का रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे M10 की टैपिंग बना दूं। ओके, ये हमारी M10 की हमारी टैपिंग। उसके बाद हमारा पुश बैक पिन का होल रहेगा। तो हमारी 20 डाई की हम पुश बैक पिन यूज कर रहे हैं, इसमें भी हमारी पुश बैक पिन रिलीफ रहेगी। तो हम जो होल बनाएंगे, काउंटर होल बनाएंगे, क्योंकि उसका कॉलर भी रहेगा। तो 20 की पिन का डाई जो कॉलर आएगा वो 25 आएगा, तो हम इसको 26 बनाएंगे। उसकी हाइट 6 mm रहती है। ठीक है, उसका डाई जो फिटिंग डाई है वो 20.5 बनाएंगे, यानी 0.5 रिलीफ रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है मेन गाइड बुश का होल रहेगा, उसके लिए मैं यह डाया बना लेता हूँ। ठीक है, 25 का है। तो आप चाहें तो आप इसी को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, या होल कमांड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड, मुझे थ्रू करना है तो मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी ये आपके सपोर्ट पिलर के होल है, वो हम बाद में बनाएंगे। और ये हमारा जो शोल्डर बोल्ट लगेगा उसके लिए स्केच है, तो इसको भी हम बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्लेट है वो इजेक्टर बैक प्लेट है, तो इसके लिए भी हम स्केच लिंक कर लेंगे। 1 2 3, ओके, ये हमारे लिए इनफ। ओके, तो हम एक्सट्रूड करेंगे, तो हम इसकी जो प्लेट है वो 25 बना लेंगे। ये भी माइनस की तरफ है। ठीक है, ओके, उसमें टैपिंग थी तो हम यहाँ काउंटर बनाएंगे M10 का। फिनिश, हमने नॉर्मल कर दिया है। आपको अगर कस्टमाइज करना है तो इसको राउंड फिगर में आप वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने 11 mm इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बुश के लिए होल रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉलर डाई जो आएगा इसका 28 का है, और जो हाइट आती है उसकी 4 mm आती है, तो हम इसके लिए यहाँ काउंटर होल बनाएंगे। तो बुश का जो फिटिंग डाया है हम एक तरफ ही फिट करेंगे, दूसरी तरफ हम इसको थोड़ा सा रिलीफ रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 28 है, तो पहले तो हम इसको फिटिंग जो कॉलर का डाया है वो 1 mm हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो एक्चुअल में आएगा। ठीक है, उसकी हाइट, कॉलर की जो हाइट आएगी 4 mm आएगी, तो मैं इसकी डेप्थ 4.1 कर देता हूँ। और उसकी जो फिटिंग डाया है वो 25 आएगा, तो मैं इसको इतना कर देते हैं, यानी 50 माइक्रोन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखता हूँ, क्योंकि मशीनिंग टॉलरेंस का वेरिएशन रहता है। तो आप, क्योंकि 0 0 दोनों तरफ चीजें नहीं बन सकती, तो हम मशीनिंग टॉलरेंस को रखते हुए हम इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस हम इसको देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इजेक्टर बैक प्लेट में हम इतना ही बनाएंगे, तो हम इसको भी फिनिश करते हैं। आप एक बार इन फाइलों को साथ के साथ सेव करते रहें, ताकि कई बार जैसे अचानक से लाइट चली जाए, आपका सिस्टम
बंद हो जाए तो आपका काम ज्यादा खराब ना हो। उसके बाद हम आते हैं स्पेसर पे। तो हमारा जो स्पेसर का जो स्केच है, ये हमारा स्पेसर का स्केच है। मुझे टैपिंग के लिए भी चाहिएगा, तो हम इसको दो स्केच को हम लिंक कर लेते हैं। अभी फिलहाल अगर और कुछ जरूरत होगा तो हम बाद में लिंक कर लेंगे, ठीक है। स्केच ये हाइड कर दो। तब हम यहाँ क्या है, हमारे इसकी वैल्यू को एक्सट्रूड करेंगे, -z की तरफ ही करेंगे। तभी मैं 76 रख रहा हूँ इसकी हाइट। बाद में जब इनको इजेक्टर प्लेट वगैरह सब असेंबल कर लेंगे, हम इजेक्टर स्ट्रोक को डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें हमें इसको और बढ़ाना है या छोटा करना है, तो हम उस टाइम इसको इसका डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी मैंने 76 इसको रख लिया है, ठीक है। ये मेरे होल रहेंगे, क्योंकि जो फिक्स मूविंग साइड में जो मेन बोल्ट लगते हैं, तो हमारा यानी कि टैपिंग आपकी कोर प्लेट में होती है, उसके काउंटर होल जो बनते हैं वो बॉटम प्लेट में बनते हैं। इसमें खाली एक रिलीफ होल बनता है, तो हम इसमें यहाँ रिलीफ होल लगा देंगे। तो 16 का बोल्ट यूज कर रहे हैं, तो हम इसका रिलीफ होल 17 mm करेंगे। मुझे थ्रू चाहिए, तो आप यहाँ चाहे थ्रू कमांड भी लगा सकते हो, या उसकी वैल्यू जितनी आपकी रिक्वायर्ड उससे एक्स्ट्रा कर दोगे तो अपने आप थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम उसका जो स्पाइक आउट आएगा उसके काम करेंगे, तो इसको हम 15 mm करके और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अभी इसमें भी और बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने किसी भी प्लेट में साइड लिफ्टिंग होल नहीं बनाए। कि साइड लिफ्टिंग होल क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब इतनी हैवी हैवी प्लेटें होते हैं तो उनको एक मशीन से दूसरी मशीन पे या कुछ असेंबली के टाइम इधर से उधर मूव करने के लिए ये हम टैपिंग रखते हैं, तो जिसमें वो आई बोल्ट वगैरह लगा के क्रेन की हेल्प से वो इधर से उधर मूव करते हैं। तो अभी हमने किसी में अभी यानी कि कोई भी प्लेटें आपकी कंप्लीट नहीं है, तो मैं धीरे धीरे इन प्लेटों को कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको क्या उस टाइम जब चीजें साथ के साथ जब डिजाइन कंप्लीट करेंगे तो हाथों हाथ उस चीज को मैं जब आपको बताऊंगा, तो उस टाइम आपको क्या ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी क्या होता है कि पिलर के लिए हम यहाँ एक वेंटिंग होल डालते हैं ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो उस होल के लिए यानी कि उसकी एयर को पास करने के लिए भी हम यहाँ एक होल बनाएंगे, ताकि जो पिलर की जो एयर है वो इस होल के थ्रू पास हो जाए और वैक्यूम क्रिएट ना हो। लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा, जब वो पिलर अपन असेंबल करेंगे तब मैं उन चीजों को आपको ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, तो उस टाइम आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये हमारा अभी स्पेसर ब्लॉक है, और दूसरे साइड का स्पेसर ब्लॉक बनाने के लिए मैं इसको जस्ट मिरर जोमेट मिरर ज्योमेट्री कर दूंगा। अभी बहुत सी चीजें, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए तो यानी कि हमारे दो स्पेसर ब्लॉक हमारे रेडी हो गए, ओके। अब हमारा जो लास्ट प्लेट आती है वो बॉटम प्लेट आती है, तो हम बॉटम प्लेट के लिए भी स्केच लिंक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। हमें बोल्टिंग की पोजीशन चाहिए, और सपोर्ट पिलर के बोल्टिंग के लिए चाहिए हमें इजेक्टर गाइड पिलर के चाहिए, और बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम अभी इतना ही स्केच इसमें लिंक करते हैं, बाकी को आप ऐड कर दें। तो सबसे पहले मैं बॉटम प्लेट की थिकनेस बनाऊंगा, इसको -z की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, तो इसको कर देंगे 30 mm, ओके। ये हमारी बॉटम प्लेट, ठीक है। अब इसमें M16 के मैं टैपिंग कर लेता हूँ, सॉरी काउंटर होल बना लेता हूँ। फिनिश। M16, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप नॉर्मल नॉर्मल पे जाओगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट साइज दे देगा, और आपको अगर उसको राउंड फिगर में करना है तो कस्टमाइज पे जाके, तो मैं इसको 17, क्योंकि देखिए जो M16 का जो बोल्ट आएगा आपका, जो उसकी जो कॉलर हाइट आती है, यानी कि जो ऊपर की हेड की जो हाइट रहती है वो यानी कि इसके डी के बराबर रहती है। अगर 16 अगर आपका डाया है उसका बोल्ट का, तो उसका जो हाइट है आपकी हेड की जो हाइट है वो भी 16 mm ही आती है। तो हम जो डेप्थ बनाते हैं वो 1 mm एक्स्ट्रा रखते हैं, इसलिए आपको हमेशा जैसे M4 है तो आपको इसकी काउंटर डेप्थ है वो 5 mm करनी पड़ेगी, अगर 6 का है तो 7 mm करनी पड़ेगी, अगर M8 है तो 9 mm करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके हमेशा 1 mm को हम एक्स्ट्रा रखते हैं, और जो डायमीटर जो नीचे का जो डायमीटर है वो भी हम उसके डाया से 1 mm एक्स्ट्रा रखते हैं, तो इसको मैं 70। हाँ, अगर स्मॉल साइज के आपके बोल्ट है जैसे M4 है, M5 है, M6 है, तो आप 6.5 तक भी रखोगे, यानी 0.5 एक्स्ट्रा रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये बना ली। तभी
यानी कि आपका ये जो जो 17 mm जो मैंने एक जो आपका जो वहां जो डायमीटर दिखा था वो ये डायमीटर ये 70 mm है, ये आपका 26 हो गया। अगर आप इसकी डेप्थ चेक करेंगे तो ये 17 mm। ओके, तो ये आपकी ये हो गया। उसके अलावा अभी बाकी चीजें मैं बाद में कंप्लीट करूंगा जब हम पिलर वगैरह लगाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि जो हमारे जो रेस्ट बटन है उसके मैं टैपिंग यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो टैपिंग बना लेते हैं। M4 की टैपिंग है क्योंकि हमने कैविटी साइड में भी यही रेस्ट बटन यूज होते हैं, इसलिए हमने वहां भी M4 की ही टैपिंग की हुई है। ये हमारे जो स्केच है वो स्पोर्ट पिलर उसके इजेक्टर स्टॉपर के लिए हमने बनाए थे, तो आप यहाँ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो M4 ओके, और डेप्थ में इसकी 12। ओके, ठीक है, ये हमारी इसमें टाइपिंग हो गई है। ठीक है, ओके, तो आज मैं इतना ही। अभी मोस्टली हमारी जो प्लेटें हैं वो सब कंप्लीट हो गई हैं, तो बाकी अब नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे उनमें इन प्लेटों को हम असेंबल करना शुरू करेंगे, और फिर वन बाय वन जैसे हम पहले फिक्स हाफ को कंसिडर करेंगे और फिक्स हाफ को फिनिश करने के बाद हम मूविंग पे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, सेव ऑल। ओके, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए आपको, और अगर तो आप शेयर करें। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में मेरा जो ईमेल है वो हम कंसिडर करेंगे, तो आप वहां से मेरा ईमेल आपको मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट या ईमेल आप कर सकते हैं डिजाइन के रिगार्डिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।